Good morning, students. I hope you all are doing well. From the past 3 days, we have been discussing the question answer of the chapters which we have already done. Now today we are going to start a new chapter. So you listen to the video carefully. You will write down difficult spellings, learn it, and be ready so that while doing the question answer or while revising, you don't have any problem for the spellings and you don't write wrong spellings. So this is second chapter of your geography, that is representation of Earth. How Earth is represented? It is represented in two forms. One is globe and the other is map. These are the two ways by which we study the Earth. So this is your second chapter of geography which we are going to do today. Representation of Earth. With the availability of actual photographs. From where we get actual photographs? फोटोग्राफ्स अर्थ के और अर्थ के पिक्चर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये पिक्चर्स हमें सैटेलाइट्स, जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, उनसे हमें ये पिक्चर्स मिलते हैं. ये सैटेलाइट्स ये पिक्चर्स क्लिक करके और अर्थ पे जो उनके स्टेशंस हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे भेजते हैं और तब ये पिक्चर्स को डिराइव किया जाता है. तो ये जो पिक्चर्स हमें मिले सैटेलाइट से, इसी से हमें पता चल रहा है कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है. वरना इससे पहले सिर्फ एक अजम्पशन था कि अर्थ स्फेरिकल इन शेप हो सकता है, राउंड हो सकता है, लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो टेक्नोलॉजी के साथ हमें क्लियर हुआ है. सो इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ, इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. अभी अर्थ का डिटेल स्टडी करना है तो अलग अलग तरीकों से करना होगा. एक तरीके से दुनिया का, हमारे सोलर सिस्टम का जो थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जो लाइफ वाला प्लैनेट है, इसको हम स्टडी नहीं कर सकते. सो वी हैव टू ऑप्ट डिफरेंट वेज फॉर द सेम. द मोस्ट पॉपुलर वन आर द रिप्रेजेंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब एंड अ मैप. अर्थ को अभी इससे पहले भी हम डिस्कस किया कि दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्लोब से और मैप से. तो ये दोनों ही चीजें हम एक एक करके इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. क्लास 5 में भी आपने ये दोनों ही चीजें स्टडी की हैं, लेकिन प्रिसाइसली की हैं. डिटेल स्टडी हम अभी इस चैप्टर में करेंगे. क्लास 5 में आपने क्या पढ़ा है? ग्लोब है, अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल है. ग्लोब की मदद से यू कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल स्पेस शेप ऑफ द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड ग्लोब ऑल्सो हेल्प्स इन forming the latitudes and longitudes. And map are easy to carry. They can be represented on a flat surface, that is representation of earth on a flat surface, that is map. तो अभी हम लोग चलो शुरू करते हैं ग्लोब से, जो आप पहले से जानते हैं. ग्लोब क्या है? A globe represent the three-dimensional view of the earth. Three-dimensional मतलब हाइट, width and length. उसका लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या है और उसका हाइट क्या है. ये तीन चीज एक 3D व्यू देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो ग्लोब जो है वो जो एक्चुअल हमारा अर्थ कैसा है उसको शो कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज 3-dimensional. इट शोज द शेप ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली. क्योंकि जब भी हम मैप पे उसको पढ़ते हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस पे, हम एक किसी भी स्फेरिकल चीज को अगर फ्लैट सरफेस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन जरूर होंगे. इसीलिए ग्लोब जो क्या है, दैट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एंड इट शोज द शेप ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स वेरी करेक्टली. इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन अर्थ. अर्थ पे वो किस रिलेशन में है, कितना ओशंस है, कितना लैंड एरिया है, किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में है, ये एक्चुअल रेशियो उनका हमको ग्लोब को देख के ही समझ में आता है. सिमिलरली द डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शंस ऑफ प्लेस आर फेयरली करेक्ट ऑन ग्लोब. क्योंकि ग्लोब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है तो उसमें जो भी डिस्टेंशंस या स्केल्स शो किए गए हैं वो एक्चुअल हैं. वो एक फेयर व्यू दे रहा है कि शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस कैसे हैं अर्थ पे. A globe gives us a better idea of parallels of latitudes and meridians of longitude. अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि ग्लोब जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स प्रॉपर वे में शो करता है, as it is a 3-dimensional feature. It helps us to understand how day and night occur and how seasons are caused.
एक ग्लोब की हेल्प से ही हम ये समझ सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं. हम ग्लोब की मदद से ही एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि अगर इधर से सूरज की रोशनी आ रही है तो जो पार्ट इल्यूमिनेटेड है वहाँ दिन है और उसके ऑपोजिट वाला रात है. इसी तरह सीजन्स कैसे कॉज होंगे अगर वो रोटेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ तो अपनी एक्सिस पे. Only a globe gives us an idea about the tilt of the Earth's axis. Earth axis का जो tilt है 23.5 डिग्री, वो एक्चुअल टिल्ट कैसा है, अर्थ किस तरह से मतलब हेवन में, हेवनली ऑब्जेक्ट्स में वो किस तरह से सोलर सिस्टम में प्लेस्ड है, ये एक ग्लोब से ही हमको समझ में आता है. इसके बाद वाला जो स्लाइड है स्टूडेंट्स, दैट विल शो यू वन पिक्चर ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ. That will give you a better understanding what we are being discussing here. You can see with all these advantages, ये globe के ये जितने advantages हैं, इनके साथ the globe has certain limitations also. उस पे जाने से पहले let us see the picture, the axis of earth. आप ये देख सकते हैं कि earth का जो axis है वो tilted है. That is visible to you. Sun rays कहाँ से आ रहे हैं? Equator, where is equator? South pole and North pole. You can see the axis. You can see the direction of Earth spin. किस direction में Earth spin करता है? It spins from or it rotates from west to east. That's why we feel like the sun is rising in the east. Yes, that is very true. Okay, now come back to the paragraph which is being shown in the slide. With all these advantages, the globe has certain limitations also. Globes के limitations क्या हो सकते हैं? Let us see that. It is difficult to carry the globe around. अभी globe को लेके हम हर जगह नहीं जा सकते because it's bulky, it's big, so it is difficult to carry the globe around. Although inflated globes made of plastics are also available, yet inflating and fixing at the axis takes a lot of time. ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेशन वाले ग्लोब्स भी हैं जिनको कि आप बैलून्स की तरह रख सकते हैं. जब समय आया तो आप उनको इन्फ्लेट किए, उनमें हवा भरे और उनको आप स्टेशनरी किए, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि उनको इन्फ्लेट करना, उसमें हवा भर के उसको रेडी करना और उसके एक्सिस पे उसको फिक्स करना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो अगेन इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, वी कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली. ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ. अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, अगर हम सिंगरौली के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हम ग्लोब से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मैप चाहिए बिकॉज वी वांट डिटेल स्टडी. ग्लोब डज नॉट गिव यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. वो सिर्फ आपको मेजर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं. तो ये एक लिमिटेशन है ग्लोब का. अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस, देन वी नीड टू स्टडी इट फ्रॉम द मैप. मैप के अलावा और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है. देन ग्लोब कैनॉट बी यूज्ड इफ यू वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ. इट डज नॉट शो डिटेल्स. कैसे डिटेल शो नहीं करता? सच एज टाउन्स, विलेजेस, रोड्स एंड रेलवेज एक्सेट्रा ऑफ ए कंट्री. आप ग्लोब पे इन चीजों को नहीं ढूंढ सकते ना. आप कैसे शो करेंगे ग्लोब पे इतनी सारी चीजों को? सो इफ यू वांट टू स्टडी अ कंट्री, अ स्टेट और अ डिस्ट्रिक्ट, अ मैप इज मोर यूजफुल. तो इसीलिए हम ग्लोब को हर जगह यूज नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई वी नीडेड मैप. और इसीलिए मैप को इन्वेंट किया. मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now come to maps. A map is a representation of Earth or a part of it drawn on a flat surface as per the scale. अभी स्केल क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे वाले स्लाइड्स में. अभी हम मैप के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. What is map? It is a representation of Earth. Either Earth because we are having world map also, or a part of Earth which is drawn on a flat surface. A flat surface, that means a paper or a clay tablet or anything which is flat. On that when the map is drawn, then that is a map. Map is always drawn as per the scale. What is scale? We will discuss in the coming slides. A map is a two-dimensional representation of the earth. Two-dimensional. Now children, if we are saying two-dimensional, that means a map is only having width and length. It does not have height. When it have height, then it become a three-dimensional. Like globe is a three-dimensional representation of Earth, but a map is a two-dimensional representation of Earth. Although a map does not give us an idea of the true shape of the Earth, yet it has some advantages. एक मैप से हमको अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो तो नहीं पता चलता है, लेकिन मैप के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं. क्या एडवांटेजेस हैं?
चलिए हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरियाज एज वेल एज स्मॉल एरियाज. मैप में हम पूरे वर्ल्ड को भी शो कर सकते हैं और एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट को या टाउन को भी शो कर सकते हैं. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मैप बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर शोइंग large areas as well as very small areas. Very minute details can also be shown on a map. You can make a map of your school also, and in that you can show all the small and the big details of your school. The playground, the basketball ground, the assembly ground, the KG ground, all the classes, everything you can, corridors, everything you can show in the map. For example, a map can show several geographical, natural and cultural elements such as mountains, hills, rivers, distribution of forest, rainfall, sources of irrigation, location of historical places, etc. मतलब इतनी सारी चीजें हम मैप से देख सकते हैं. क्या चीजें? Geographical, natural and cultural elements, everything. Mountains, hills, rivers, इसके साथ फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है और कितना % है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कहाँ कहाँ है, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस कि पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ है, एवरीथिंग इन द मैप. इट इज़ वेरी इजी टू बी शोन. देन अ मैप कैन बी फोल्डेड, इट कैन बी रोल्ड और बाउंड इन अ बुक एंड कैरीड इजिली. मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, मैप को रोल करके रख सकते हैं, या फिर हम मैप को एक बुक की तरह बाउंड करके आराम से कैरी कर सकते हैं. When a map, many maps are bounded in a book together, that book is known as atlas. That's why I have always been asking you to have atlas with you all from class 5 onwards. Map making is an art and requires a special skill and training. The science of map making is known as cartography, and the experts of map making are called cartographers. मैप बनाना इतना आसान नहीं है. इट रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग. इसके लिए प्रॉपर स्किल चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए. बिना स्किल और ट्रेनिंग के एक मैप को बना पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट नीड्स सो मच ऑफ माइन्यूट डिटेल्स एंड थिंग्स विच आर टू बी included in the map while showing it. So the science of map making, see, it is also a science, and that science of map making is known as cartography, and the experts of map making are known as cartographers. Always remember, cartography is the science of map making, and those people, those who make maps, they are known as cartographers. ये एक अलग ही फील्ड है एजुकेशन का. तो मैप मेकिंग को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. और वो एक्सपर्ट्स जो मैप बनाते हैं उनको हम कहते हैं कार्टोग्राफर्स. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल. देयर इज नो डाउट इन दिस. ओके, कम टू द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग. इसका हिस्ट्री कब से शुरू हुआ? लेट अस सी दैट. द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC. अभी BC वर्ड फिर आया है. When we were discussing studying the past, I told you what is AD and what is BC. So I hope you don't forget that. 2300 BC यानी कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2300 years पहले की बात है. उस समय मैप्स बनने शुरू हो गए थे. Where? In Mesopotamia. Mesopotamia is the present day Iraq. अभी आप लोग सबके पास एटलस है. I know that because I have already asked you to have atlas with you all. नहीं है? Arrange it from somewhere. Then you open it and find out where is Iraq. That is the present day Iraq. That was known as Mesopotamia in the olden times. It was made on a clay tablet. Clay tablet यानी बहुत ही फाइन मिट्टी होती है जिसको क्ले कहते हैं, जिसे हम पॉट्स वगैरह बनाते हैं. उसके बड़े बड़े टैबलेट्स जैसे बना करके उस पे मैप्स बनाते थे. बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर. लेकिन उस समय के मैप्स बहुत क्लियर नहीं होते थे. जो बनाया है वो प्रॉपरली जब तक एक्सप्लेन न करी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैप्स. क्यों? क्योंकि दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ ए लैंड. एक पर्टिकुलर लैंड का सिर्फ बाउंड्री बताते थे. बहुत सारी डिटेल्स वो उस समय भी मैप में शो नहीं करते थे. सो दैट्स वाई मैप्स ऑफ दैट टाइम वे आर नॉट वेरी क्लियर. बट द मेकिंग ऑफ मैप्स स्टार्टेड एट दैट टाइम, दैट इज 2300 BC.
Then different techniques of map making were adopted in different parts of the world. अभी हर जगह अलग अलग तरीके से लोग मैप बनाते थे, सबका अपना टेक्निक्स था. Like Eskimos made maps by sewing animal skins of different colors. और हर एक कलर कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करता था. Eskimos वो कौन होते हैं? जो इग्लूस बनाते हैं. इग्लूस क्या है? बर्फ के घर. ये आपको कहाँ मिलते हैं? वेयर? नॉर्थ पोल. यस, नॉर्थ पोल में बहुत ठंडी होती है और वहां पे जो लोग रहते हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं. एंड दे मेक इग्लूस, दैट इज द हाउस मेड फ्रॉम स्नो. तो वो मैप्स कैसे बनाते थे? दे यूज टू स्वी एनिमल स्किन्स. अभी स्विंग का क्या मतलब होता है? सिलना. तो वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स के एनिमल स्किन्स को एक साथ सिलते थे और वही उनका मैप था. हर एक कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता था और उसी से वो समझते थे कि व्हाट दे वांटेड टू डिस्प्ले और व्हाट दे वांटेड टू टेल थ्रू दिस पर्टिकुलर मैप. द इजिप्शियन एनग्रेव्ड द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स. अभी देखिए कुछ पार्ट्स में लोग क्ले टैबलेट यूज करते थे. कहाँ? इराक में, जो पुराने समय मेसोपोटामिया कहलाता था. इट वॉज नोन एज मेसोपोटामिया एंड टुडे इट इज नोन एज इराक. वहां वो क्ले टैबलेट्स यूज करते थे. एस्किमोस वो अलग अलग कलर्स के एनिमल स्किन्स को आपस में सिल करके मैप बनाते थे. इजिप्शियंस जो इजिप्ट के हैं वो कैसे? दे एनग्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स. वो मेटल के प्लेट्स बनाते थे और उस पर वो अपने फीचर्स और बाउंड्रीज को एनग्रेव करते थे. तो इस तरह से वो अलग अलग लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मैप्स बनाना शुरू कर चुके थे. द एंशिएंट मैप्स वेर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन. दे वर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल. Thus, they can be called mere sketches. जो पुराने मैप्स थे, the ancient maps, they were based on memory and information. वो सिर्फ मेमोरी और इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड होते थे. वो मैप्स स्केल पे नहीं बनाते थे. स्केल क्या है वो हम इसके बाद जब हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि स्केल क्या है. सो व्हाट डू दीज पीपल्स डू? ये सिर्फ जो उनको याद रहता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरी, वेर एवर दे वेंट, वट एवर दे saw at that time, they used to just recall those things. जितनी चीजें याद आई उसके बेसिस पे उन्होंने अपना मैप तैयार कर लिया. तो इस तरह के मैप्स को हम मैप्स नहीं कहते क्योंकि मैप्स व्हेन वी मेक इट अकॉर्डिंग टू अ स्केल. सो दे आर नोन एज स्केचेस. अभी आप स्केचेस बना सकते हैं अपने क्लासरूम का, अपने कॉरिडोर का, और अपने स्कूल का, प्लेग्राउंड का. सो दीज आर स्केचेस विच आर नॉट मेड अकॉर्डिंग टू स्केल. प्लॉटमी. प्लॉटमी कौन था? He was an Egyptian and he was known as the first cartographer. पहला कार्टोग्राफर दुनिया का. कार्टोग्राफर अभी इससे पहले वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किया ना, किसको कार्टोग्राफर कहते हैं? Those people, those who are skilled and trained in making maps, they are known as cartographers. And the science of map making is known as cartography. Yes. So these cartographers, Ptolemy कौन था? वो एक इजिप्शियन था. And he was the first cartographer who made the map of the world according to scale and direction. So this was an achievement for humankind. So Ptolemy, he was the first cartographer to make map of the world according to scale and direction. वो scale और direction के हिसाब से मैप बनाता था. अभी प्रेजेंट डे मैप्स में आप जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर एक एरो बना रहता है, वहाँ N लिखा होता है, यानी कि ऊपर नॉर्थ है. इफ वी नो वन डायरेक्शन इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई ऑल द अदर डायरेक्शन. लाइक अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, उसके ऑपोजिट में आपके राइट हैंड साइड क्या होगा? ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट. सो इफ वी नो वन डायरेक्शन वी आर एबल टू नो ऑल द अदर डायरेक्शन. सो दिस वॉज Ptolemy was the first person to draw a map. He was the first cartographer, in fact you can say, who made the map of the world according to scale and direction. He was the first person to represent the earth as a sphere. उस मैप में भी उसने अर्थ को एक स्फीयर की ही तरह दिखाया. And that's why he was known as the father of map making. And this is the reason that he was known as the father of map making. So children, I hope these few important topics which we have discussed today, you will grow through it because there are so many new words in this. And children, do you know the word map? The word map is derived from the Latin word mappo,
or mappa you can say. This word mappo which means a napkin or a cover cloth. तो इस वर्ड से, ये लैटिन वर्ड है मैपो, जिससे मैप वर्ड डिराइव हुआ. और आज के समय का मैप क्या है? पीस ऑफ पेपर, फ्लैट पेपर ऑन विच द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड और अ पार्ट ऑफ इट इज represented. So the word map is derived from the Latin word mappo which means a napkin or a cover cloth. In last year in class 5 you have studied about compass which were used by sailors to identify direction, and it was invented by whom? The Chinese. Yes. So for today this much is enough, because we will discuss all the other things like components of maps. Then what are the symbols, conventional symbols or color schemes which are used in maps, what is scale, then what are directions, this cardinal points or cardinal directions and intermediate direction you have already studied. Then color scheme, how it is important. Then types of maps, there are so many types of maps, large scale, small scale, political map, physical map, thematic maps, ये सारी चीज़ें क्या हैं. फिर प्लान क्या है. फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया एटलस. वो एटलस क्या है? अभी हमने कहा ना कि एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स एक बुक फॉर्म में, तो वो एटलस है. एंड टुडे व्हाट वी हैव सीन, हाउ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड. नाउ द कॉमन टू थिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर ग्लोब एंड मैप. तो ग्लोब के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वी हैव डिस्कस्ड दैट. देन मैप, हाउ मैप इज मोर यूजफुल एंड व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ मैप्स. Then what is cartography or who are cartographers. Then the history of map making. So I hope you will go through this and you will identify all the difficult words or the new words from the slides, learn it properly, and in tomorrow's video we'll do the topics which I have just told you, and after that we'll go for the question answer. So for today this much is enough. Thank you and have a nice day.